नमस्कार, कैसे हैं आप देख रहे हैं डेटलाइन गुजरात न्यूज़.com का ये डिजिटल वीडियो बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन हिंदी भाषा में। और आज तारीख है 30 तारीख है, मंगलवार का दिन, 30 मई मंगलवार। तो क्या हो रहा है दुनिया में, क्या खबरें हैं, खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है। तो आइए बात करते हैं कि एक बेलुगा व्हेल जो कि स्वीडन के तट पे देखी गई, जिसे एक तरीके से रशियन जासूस माना जाता है, क्योंकि ये व्हेल जो है, इसको व्हेल वॉचर्स ने नॉर्वे में खास करके इसका नाम दिया है ह्वाल्दीमीर, ह्वाल, HWHVALDIMIR। अब जो HVAL जो शब्द है वो नॉर्वेजियन भाषा में या स्वीडिश भाषा में कहे तो उसका मीनिंग होता है वेल। और उसके साथ HVALDIMIR मतलब व्लादिमीर जो रशियन नाम होता है, तो इसको मिला के उन्होंने व्लादिमीर इसको नाम दिया हुआ है। तो ये वेल देखी गई है स्वीडन के तट पे। और अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है उसमें का आज 451वां दिन, 451st डे। तो क्या हो रहा है, ड्रोन अटैक्स हुए हैं मॉस्को में। हालांकि सीधी सी बात है, आरोप तो यूक्रेन पे ही जाएगा कि यूक्रेन ने किया है। और ये ड्रोन अटैक्स जो है वो एक मॉस्को का जो एक बहुत ही रईसी इलाका है, पॉश एरिया जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे रसूखदार लोग रहते हैं, वहाँ पे ये अटैक हुआ है, जहाँ पे माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन का भी घर है। और ऐसे अटैक्स के चलते वहाँ के जो रशिया के एक पॉलिटिशियन ने ये भी कहा है कि आपको ऐसे हमलों के लिए अभी तैयार रहना पड़ेगा। तो सीधा का सीधा जो आरोप है वो यूक्रेन के ऊपर चला गया है, और रशियंस ने कहा है कि यूक्रेन की तरफ से एक तरीके का आतंकवादी हमला है। आगे बात करते हैं रशिया में क्या हो रहा है। तो रशिया ने वारंट इश्यू किया है सेनेटर लिंडसे ग्रेहाम के नाम। अब लिंडसे ग्रेहाम ने जो कमेंट की थी यूक्रेन के मुद्दे पे, तो उस कमेंट को कुछ अलग तरीके से वीडियो के रूप में पेश किया गया, और उसके चलते मतलब रशिया भड़क चुका है। और अब लिंडसे ग्रेहाम जो कि एक सेनेटर है यूएस के, वो रशिया के अभी वांटेड लिस्ट पे है। और रशिया की जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, उन्होंने कहा है कि हम इनके सामने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के चार्ज जो है वो खोलेंगे बेसिकली। तो अब देखते हैं लिंडसे ग्रेहाम क्या किस तरीके से इस चीज़ का इसको हैंडल करते हैं बेसिकली। आगे बात करते हैं सर्बिया और कोसोवो। उसमें जो चीज़ है, मतलब जिस तरीके से इलाका जुड़ा हुआ है रशिया यूक्रेन, मतलब एक रूसी भूपटल पर ही, तो उसमें 30 इंटरनेशनल पीस कीपर्स जो है वो घायल होने के समाचार आ रहे हैं। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल पीस कीपर्स थे वो सर्ब्स जो थे कोसोवो में, वो एक तरीके से एक हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे म्यूनिसिपल बिल्डिंग के बाहर, मेयर की जो पोजीशन है उसको लेके। तो इसके चलते ये सब हुआ है। दूसरी तरफ चीन ने यूएस के जो डिफेंस चीफ्स हैं उनके साथ वार्तालाप करने से, शांग्रीला सिंगापुर डायलॉग जो हो रहे हैं सिंगापुर में, शांग्रीला डायलॉग, उसमें वार्तालाप करने से मना कर दिया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ताइवान के एक लीडर जो है वो चीन के पास पहुंचे और कहा है कि आप ये हमारे जो केबल वगैरह काट डालते हैं, हमें एक तरीके से कम्युनिकेशन की दुनिया से तोड़ना चाहते हैं, इंटरनेट के केबल, फ़ोन के केबल, तो वो मत कीजिए। क्योंकि ताइवान जो है वो एक ऐसा मतलब राष्ट्र है जो ऑलरेडी वहाँ पे भूकंप आते हैं, और इसके बीच ये केबल्स वगैरह तोड़ डालना, तो एक कम्युनिकेशन से उसको अलग थलग मत कीजिए। दूर संचार उनका जो है वो उसे मत, दुनिया से मत तोड़िए। तो दूसरी तरफ चीन के एक वैज्ञानिक ने ये बात कही है कि कोविड-19 वुहान की लैब से लीक हुआ था, उस थियरी को आप नकारिए मत, डोंट रूल आउट मतलब। और क्यों ये डिबेट अभी शुरू हो गया है, क्योंकि एक हु ने एक वार्निंग दी थी, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि एक लंबे काल का कोविड का एक नया वेरिएंट आ रहा है। और कुछ कल ही हमने ये खबर की थी कि कुछ 6.5 करोड़ लोग ऑलमोस्ट चीन में जून तक इस कोविड वेरिएंट के पेशेंट हो सकते हैं या संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी भी बात आ रही है। तो इसके चलते ये खबरें अभी तूर मचा रही है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, ऑफकोर्स। साथ ही अगर हम बात करें तो यूएस की डेट सीलिंग लिमिट की जो बात आ रही है, उसमें एक बड़ा ही अच्छा रिपोर्ट है, ग्राफिक ट्रुथ के तरीके से दिया गया है कि हु कॉज द नेशनल डेट। ये रिपोर्ट पढ़ने लायक है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ग्राफ दिया गया है कि कौन से साल में किस प्रेसिडेंट के टाइम पे कितना डेट लिया गया, कितना कर्ज लिया गया, और कैसे ये डेट बढ़ता गया। तो मुझे लगता है ये पढ़ने लायक खबर है और देखने लायक खबर है। आगे बात करते हैं भारत की। तो भारत में क्या हो रहा है, भारत में अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी की नेतागिरी के साथ जो 9 साल पूरे हुए भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरीके से सत्ता में, हालांकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो गवर्नमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि हम डेवलप्ड इंडिया, मतलब आने वाले दिनों में हम और भी इंडिया को विकसित करेंगे। और साथ ही साथ एम्बेसडर ग्रासेती की एक कमेंट आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो यूएस जाने वाले, अमेरिका जाने वाले,
आने वाले दिनों उनका जो प्रवास है वो यूएस और अमेरिका की जो एक मतलब उनके बीच जो रिलेशनशिप है, यूएस अमेरिका के बीच इंडो यूएस रिलेशनशिप, उसको एक अलग लेवल पे ले जाएगा। लेकिन एक इन सब के बीच एक जिसे कह सके एक बहुत ही दुख पहुंचाने वाली खबर ये है कि आज जो पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, वो आज पहुंच गए हरिद्वार अपने मेडल गंगा जी में, जिसको बोले पदर बहाने के लिए कि हम ये मेडल्स हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि जो चीज़ें हुई है वो रेसलर्स यही मांग कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है बृजभूषण शरण सिंह, उनके सामने यौन शोषण के मामले हैं, तो इसके ऊपर कुछ तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि ये नहीं हो रहा है और सब कुश्तीबाज और पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज ये पहुंचे हरिद्वार। हालांकि उनको किसान नेता जो है वहाँ के राकेश टिकैत नरेश टिकैत, उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि हम आपका गर्व या जो स्वाभिमान है इसको झुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कल खाप मिलेगी और इस मुद्दे पे चर्चा करेंगी, और ये जो बेटियां हैं वो देश की शान है, तो इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी एक तरीके से अगर देखने जाए तो संयुक्त जिम्मेदारी है कि देश को भी बचाए और देश की ये शान जो बेटियां इनको भी बचाए। दूसरी तरफ नसरुद्दीन शाह को पूछा गया एक प्रेस वार्तालाप में कि क्या बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो पहलवान है या कुश्तीबाज है उनको ऊपर लेके कोई फिल्म बनाएगी। तो नसीर जी ने जवाब दिया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है उनका स्टांस हमेशा ऐसा रहता है कि ऐसे मुद्दों पे वो मौन रहते हैं। हालांकि एक बात हम बता दें इधर कि अनुभव सिन्हा ने फिलहाल एक फिल्म जो मतलब इसके ऊपर OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, भीड़ जो फिल्म है, जो मज़दूरों को जाना पड़ा था, जो दूसरे मतलब स्टेट से आए थे, दूसरे राज्य से आए थे काम करने, तो दिल्ली से किस तरीके से गए उसके ऊपर भी फिल्म बनी है। तो ऐसा नहीं है ऐसे मुद्दों पे फिल्म नहीं बनती है, लेकिन नसीर जी ने जवाब दे दिया, तो देखते हैं कौन फिल्म बनाता है। आगे बात करते हैं कि गुजरात में क्या हो रहा है। तो एक ऐसा अच्छा काल है आज, अब अगर हम बात करें खेल का, एक ऐसा काल है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स टाटा IPL जीत गया कल। एक तरफ जियो सिनेमा वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जहाँ पे उन्होंने मतलब टच किया है 32 मिलियन का मार्क, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने मैच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे देखा। तो IPL में खेल के अंदर क्या खेल होता है सबको पता है, वेब सीरीज़ भी बनी है इनसाइड एज वगैरह, तो आप देखते ही होंगे। लेकिन ये मतलब एक जिसको बोले एक आत्मा झंझोड़ने वाली बात है कि एक तरफ ऐसा जो खेल के अंदर खेल होता है वो देखने के लिए लोग पागल है, इस तरफ कुश्तीबाज और पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट अब किस दिशा में जा रही है, ये मुझे लगता है ज़रा सोचना पड़ेगा समाज को। आगे बात करते हैं कल गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में कल हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी कि 12वीं कक्षा के सामान्य प्रवाह यानी कि कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो परीक्षा में हाजिर रहे हैं, पास हो जाए, उनको हमारी तरफ से बधाई, सबको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और अगर कोई निष्फल होता है तो नाराज़ मत होइएगा, निष्फलता से सफलता की ओर जाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में होते हैं। तो उनसे सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, लेकिन हताश मत होइएगा, इतना ही कहूँगा। आगे बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ने कल जिस तरीके से जो वातावरण का माहौल था यहाँ पे, सीवियर वेदर कंडीशंस, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक क्रू को बचाया है ऑफ गुजरात कोस्ट। और दूसरी तरफ पिपावाव पोर्ट, उन्होंने एक फोर्स मैजोरा का अपना अनाउंसमेंट स्टॉक मार्केट को दिया है। फोर्स मैजोरा मतलब मजबूरी से ये कुछ दिनों के लिए पोर्ट में कुछ काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कल जिस तरीके से तूफान आया तो पावर की समस्या खड़ी हो गई है। तो उतने दिन शायद काम बंद रहेगा, जो कि उनके रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट करता है, उनके अर्निंग्स पे इम्पैक्ट करता है। तो इसकी वजह से कंपनीज को फोर्स मैजोर अनाउंसमेंट डिक्लेयर करना पड़ता है कि एक फोर्स मैजोर इवेंट है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुदरती प्राकृतिक आपदा है और हम इसके सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे नुकसान भी हुआ है तो कल फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि कल तेज़ हवाएं चली। तो तेज़ हवा से किसको फ़ायदा होता है? ऑब्वियसली जो पवन चक्कियाँ चलती है वहाँ से ज़्यादा पावर पैदा होता है। तो कल आइनॉक्स विंड ने 150 मेगावाट का एक रिपीट ऑर्डर लिया NTPC से। तो मुझे लगता है एक तरफ हवा ने नुकसान भी किया है, दूसरी तरफ हवा से शायद आने वाले दिनों में फ़ायदा भी हो जाएगा। और इसके चलते
एक खबर आई है जिसमें एक विशेष टिप्पणी की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कल्चर जो है गुजरात में उसे थोड़ा मतलब थोड़े सुधार की ज़रूर है, इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, ऐसी बात आई है। तो ये थी खबरें गुजरात से। आगे बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में क्या हो रहा है, जो कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखें तो शुरुआत होती है एशियाई बाज़ारों से, बेसिकली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाद में एशियाई बाज़ार, हांगकॉन्ग, नाइकी, की जो जापानीज़ एक्सचेंज है, और फिर वहाँ से शंघाई और वो सब जो एक्सचेंजेस है, हैंगसेंग, हांगकॉन्ग और सिंगापुर, ये जो एक्सचेंजेस है SGX वगैरह, और भारत के ऑफ कोर्स BSE और NSE। तो एशियाई बाज़ार अच्छे खुले, एक मिक्स्ड काइंड ऑफ रिएक्शंस था, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी, उसका रिकवरी का जो डेटा है वो थोड़ा मतलब प्रभावशाली नहीं था, इसकी वजह से थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। हालांकि इंडियन शेयर मार्केट, भारतीय शेयर बाज़ार में बढ़त देखने को मिली शेयर के भावों में, और सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव काउंटर्स पे बंद हुए हैं। आगे बात करते हैं यूरोपीय स्टॉक बाज़ार की। तो यूरोपीय स्टॉक बाज़ार में, यूरोपियन स्टॉक मार्केट में यूरोप के जो शेयर्स है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर भी गिरा है, खास करके जो चाइना का जो डेटा है, और साथ ही US डेट सीलिंग लिमिट को लेके जिस तरीके से थोड़ी असमंजस और अभी थोड़ी क्लैरिटी बाकी है, तो इसके चलते ये कुछ हुआ है। और सोने के भाव रिकवर हुए हैं, तेल के भाव गिरे हैं, और मतलब तेल के भाव ऐसे गिरे हैं कि बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो 2%, और आज भाव चल रहा है करीबन $75.42 पर बैरल जो खुला, और WTI क्रूड फ्यूचर्स वो कुछ 2% डाउन थे, वो 71.13 मतलब $71.13 पे खुले थे। डॉलर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि फ़िलहाल ये जो मैंने कहा चाइना का और ये जो US का डेट सीलिंग का मामला है, उसके वजह से थोड़ी क्लैरिटी अभी बाकी है। तो ये थे समाचार आज के दिन के। आपका दिन शुभ रहे। कल जो विद्यार्थी मतलब 12वीं के सामान्य प्रवाह का जो परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें बेस्ट ऑफ लक, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो शायद सफल ना हो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि प्रेरणा लीजिए, बहुत सारे लोग निष्फलता से सफलता की ओर गए हैं, तो उनसे प्रेरणा लीजिए और सीखिएगा, हताश मत होइएगा। आपका दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि, और धन्यवाद। और देखते रहिए dateline-gujaratnews.com। पढ़ने की आदत रखिए, क्योंकि वहाँ पे हम न्यूज़ लेटर भी होता है, उसके साथ लिंक्स भी होते हैं, और न्यूज़ वायर्स भी होते हैं। तो आधे दिन में आपको पूरी दुनिया में, देश में, भारत में, गुजरात में, दुनिया के बाज़ारों में और भारत के शेयर बाज़ार में क्या हो रहा है, ये सब पता चल जाएगा। धन्यवाद।